हर हर महादेव प्रिय भक्तों, मैं हूँ ज्योति सचदेवा और आज मैं आप सभी को भगवान शिव की पावन रात्रि महाशिवरात्रि की दिव्य और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं है, यह भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की रात्रि है। यह अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने की रात्रि है। इस पवित्र रात्रि में जो भक्त श्रद्धा से शिव का नाम लेता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ महाशिवरात्रि का अर्थ। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात्रि। यह रात्रि आत्मा की जागृति की रात्रि है। यह रात्रि तप, भक्ति और ध्यान की रात्रि है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। अब मैं आपको कथा में बता रही हूँ शिव और पार्वती का विवाह। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक वन में रहकर उपवास किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाया, अपनी पत्नी बनाया और उसी रात्रि उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इस कारण महाशिवरात्रि को शिव शक्ति के मिलन की पावन रात्रि कहा जाता है। अब कथा 2 में मैं आपको बता रही हूँ समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। एक समय देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से अमृत के साथ एक भयानक विष भी निकला, जिसे हलाहल विष कहा जाता है। यह विष इतना भयानक था कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने वाला था। देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए यह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ महादेव कहा गया। महाशिवरात्रि की रात शिव जी ने यह विष पिया था, इसलिए यह रात्रि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। अब कथा 3 में मैं बता रही हूँ आपको बेल पत्र और एक गरीब शिकारी की कहानी। बेल पत्र का भी राज बता रही हूँ आपको। एक बार एक गरीब शिकारी जंगल में भटक गया। रात हो गई, वह भूखा प्यासा था। वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया और नीचे शिवलिंग था। डर के कारण उसके हाथ से बेल पत्थर गिरते रहे, जो शिवलिंग पर चढ़ते गए। पूरी रात वह जागता रहा और अनजाने में भगवान शिव की पूजा हो गई। सुबह होने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से पता चलता है कि अनजाने में की गई भक्ति भी शिव को प्रिय होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे। इस रात जागरण करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी को जल चढ़ाने से जीवन में शांति आती है। दूध चढ़ाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। शिव जी की महिमा। भगवान शिव भोलेनाथ है, वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे बिना भेदभाव सभी को आशीर्वाद देते हैं। शिव जी संहार के देवता है, लेकिन वे करुणा और प्रेम के सागर भी हैं। और लोग महाशिवरात्रि पर क्या करते हैं? उपवास रखते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, रात भर जागरण करते हैं। और इस बार 2026 की जो महाशिवरात्रि है, इस पर आप शिवलिंग पर कुछ मैं आपको बताऊंगी, वो अगर आप चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। जैसे कि शमी के पत्ते होते हैं। अगर आप आज शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, शमी पत्थर चढ़ाने से आपके जीवन में, आपके शरीर में जो भी बीमारी है उससे मुक्ति मिलती है। और दूध और शक्कर चढ़ाने से आपका मन शांत होता है, आपके रिश्ते मधुर होंगे अगर आप शिव जी पर दूध और शक्कर चढ़ाएंगे। और अगर आप शहद और घी चढ़ाते हैं तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी।
अक्षत के दाने चढ़ाओगे तो आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। और महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को है और आज का दिन है रविवार और आज चतुर्दशी तिथि भी है। और इसकी जो प्रारंभ होगी महाशिवरात्रि वो 15 फरवरी 2026 शाम 5:04 बजे स्टार्ट हो गई और 16 फरवरी शाम 5:34 तक रहेगी। और महाशिवरात्रि की पूजा के चारों पहर मैं आपको बता रही हूँ। प्रथम पहर जब स्टार्ट होगा शाम 6:11 से रात 9:23 तक रहेगा। और द्वितीय पहर जो स्टार्ट होगा वो रात 9:23 से 12:35 तक रहेगा। और तृतीय पहर स्टार्ट होगा रात 12:35 से सुबह के 3:47 तक रहेगा। और चौथा जो पहर होगा वो सुबह 3:47 से 6:59 तक रहेगा। निशिता काल अति शुभ समय है रात 12 से 9 से लेकर 1 तक का 1:01 तक का। महाशिवरात्रि की रात्रि में चारों पहरों में अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको विशेष पुण्य मिलेगा। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि केवल पूजा का दिन नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का दिन है। जो भक्त सच्चे मन से शिव का नाम लेता है उसके जीवन से दुख, भय और रोग दूर हो जाते हैं। आइए सब मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। हर हर महादेव।